हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को रामचरितमानस में स्वागत है। आज हम सब बालकांड के मंगलाचरण का श्रवण कर रहे हैं और जो हिंदी अर्थ के साथ में बताया जा रहा है, तो आप सब भी श्रवण करिए और चाहे तो आप रामचरितमानस उठाकर हिंदी अर्थ के साथ में उसका श्रवण कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब श्रवण करते हैं कवि वंदना। चरण कमल बंदो तिनके रे, पूर्वों सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करूं प्रणाम, जिन वरने रघुपति गुण ग्राम। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आई जे हो हई आगे, प्रणवो सबई कपट सब त्यागे। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में उन कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, और जो बड़े ही बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और आगे भी होंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन सब का सारा कपट छल त्याग करके पूरी तरह से उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज विनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नाही, आदरहि सो श्रम बाली बाल कवि करहि। कीरति बनित भूति बलि सोई, सुर सरि सब सब कहित होई। राम सुकीरति बनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अहेसा। अब सब प्रकार होकर यह वरदान दीजिए, अब सब प्रसन्न होइए। तुलसीदास जी सबसे कह रहे हैं, सारे कवियों को प्रार्थना कर रहे हैं, हे साधुजन, हे कवि लोग, कृपा करके मुझ पर कृपा करिए और प्रसन्न हो जाइए। मेरी कविताओं को सम्मान दीजिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। और श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता थोड़ी भद्दी है। यह तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे थोड़ी चिंता है। यहाँ पर तुलसीदास जी को कोई चिंता नहीं है, वो लिख तो रहे हैं पर अपने साधु जनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रसन्न होइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं राम जी की सुंदर प्रकार से कथा कर सकूं, कथाओं को रामचरितमानस में लिख सकूं। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि वो एक महान भक्त हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी ही लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सो आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करता है जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल जाए। ऐसा सराहनीय कथा हो, ऐसी सुंदर कविता हो। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि अति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल के बुद्धि के ही होती नहीं, और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरा तो बुद्धि बड़ा ही कम है, इसलिए बार बार आप सबसे निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप मुझ पर कृपा करें, मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुचि सुरचि, लखी मोह पर हूँ कृपाल।
हे कवियों और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। हे कवि, हे साधुजन, आप मुझ पर कृपा करें। तो यहाँ पर आप कवि वंदना हो गया। अब हम दूसरा श्रवण करेंगे। वाल्मीकि वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदि का वंदना। दूसरा मंगलाचरण पे हम चलते हैं। अब सोरठा श्रवण करें। बंदौ मुनि पद कंजो, रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि जी के मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर जैसे राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यो वेद भाव, बारिद बोहित सरिस, जिनहि न सपने खेद बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो सार संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान काम करता है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी खेद और थकावट नहीं होता है। बंदौ विधिवद रेणु भव, सागर जय किन चह, संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपे विष और मदिरा उत्पन्न हुआ है। विबुध विप्रबुद्ध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर मैं वंदना करता हूँ कि आप सब प्रसन्न होइए, मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करिए। हे संतजन, हे ब्राह्मण देव, हे साधुजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत हर एक विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने में अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और माता पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी, सखा तथा मुझ तुलसीदास सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित जहर, गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अनथ नर जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, और जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक से अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ रामचरित चित गाऊं। तो वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा का आनंद और मंगल के मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके
और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भर चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करूँगा। विनीति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहई सुनई सुमुझी सचेता। हो हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊं। तो पुरखूं सकयूं सब, भाषा भिनित प्रभाऊं। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता है, तो मैंने इस भाषा कविता में जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाए। हे राम, आप कृपा करिए। हे शिव पार्वती, आप कृपा करिए कि मैं जो ये कह रहा हूँ आपके वंदना में वो सब सत्य हो जाए। जय श्री राम। अब हम सीता राम जी के धाम परिकर वंदना करेंगे। तो आइए हम सिर्फ सीता राम जी की वंदना करते हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष नसावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुई न थोरी। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सगल जग माची। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अथाह है। उन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप के समूहों का नाश करके उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं उन कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। प्रकटे उजा रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुखत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम बनवानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अविद राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाल के समान श्री रामचंद्र जी के समुद्र रूपी चंद्रमा प्रकट हुए हैं और सब रानियों सहित राजा दशरथ जी के पुण्य और सुंदर कल्याण मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनकी रचना ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई की है तथा जो श्री रामचंद्र जी की माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरऊं। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनको रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर की मामूली तिनके जैसा त्याग दिया। अपने शरीर को भगवान राम के विरह में त्याग दिया। सनवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा राम जी के जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था।
जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। परंतु श्री रामचंद्र जी के देखते ही वह प्रकट हो गया, उनका प्रेम प्रकट हो गया, सामने आ गया। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह हर समय लुभाया हुआ रहता है। कभी उनके पास उनको छोड़कर जाने का ही हृदय नहीं करता। और मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताकाओं में सबसे ऊंचा फहराने वाला दंड के समान है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि बैठारन। सदा जो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जप आप बखाना। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी को भय से दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों के खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो बड़े ही वीर, सुशील और भरत जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की भी विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी अग्नि को, जो वन में अग्नि जल रही हो, उसको जलाने में इनका एकमात्र वन को भस्म कर देंगे। और जो ज्ञान की घन मूर्ति है, वो जिनके हृदय के भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा। बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानर राज राजा सुग्रीव जी के, वृक्षों के राजा जामवन, और जो राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानर राज समाज हैं, सबके सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम, पशु, राक्षस आदि शरीर धारण करके भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुनक सनकादिक भगति मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी की में निष्काम भाव से सेवा करते हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भी भक्त हुए हैं, परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं। मैं धरती पर सिर टेक कर दंडवत उन्हें प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, अब सबको मुझको अपना दास जानकर कृपया कृपा करिए, मुझे अपना दास मानिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। पुनि बन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति प्रिय विपति भंजन सुखदायक। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी, उनके चरण कमलों में मैं तुलसीदास आपको नमन करता हूँ, जिनके कृपा से निर्मल बुद्धि में पा जाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणी धारी, भक्तों की विपत्ति को नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी की सर्वसमर्थ चरण कमलों में वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिनय परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उनके साथ अर्थ तथा और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बड़े ही प्रिय हैं। हे रघुनाथ जी, हे माता सीता, आप हम सब पर कृपा करें, हम सब भक्तों पर कृपा करें, ताकि हम सब भी आपके श्री चरणों में भक्ति पाकर इस भव सागर से बाहर निकल जाएं। जय श्री राम। ये मंगलाचरण रहा। अब इसके बाद का श्री राम वंदना और नाम महिमा आएगा, जो हम आगे सुनेंगे, तो आप सब भी इसे श्रवण करिए। और जो सुर तो देखिए सबका एक साथ सुरीला नहीं होता है, मैं अपनी तरफ से प्रयास की हूँ गाकर सुनाने का। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में बता सकते हैं, या कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है या तो आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। जय श्री राम। हरे कृष्णा।